गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था बेटा। जो हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा कि पोलन इट मींस मेल गैमेटोफाइट और जो पिस्टिल है इट मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन दोनों में इंट्रैक्शन कैसे होता है? अगर कोई पोलन ग्रेन्स अगर वहां पर चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू अगर पोलन ग्रेन्स वहां पर गई है तो क्या जो पिस्टिल होता है यानी जो स्टिग्मा वाले पोर्शन होता है क्या सारे पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं? और सारे पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के बाद जो भी पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस होती है यानी पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो सारी पॉलिनेशन को वो प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन्स किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू आई है उस स्टिग्मा के ऊपर तो जरूरी नहीं है कि वो उसी स्पीसीज का होगा। यानी जरूरी नहीं है कि अगर हम बात करें रोज प्लांट की तो रोज फ्लावर्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि रोज फ्लावर्स के ही या दूसरे रोज फ्लावर्स के ही पोलन ग्रेन्स आकर के लैंड किए हों। हो सकता है वो चाइना रोज का भी हो सकता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसको हम बोल सकते हैं, पपायस का भी हो सकता है, किसी दूसरे फ्लावर्स के भी पोलन ग्रेन्स क्या हो सकते हैं वहां पर लैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए पिस्टिल और जो पोलन है बेटा उन दोनों में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन कैसे होगा? तो जैसे हम और आप बातचीत करके हम लोग एक दूसरे से टॉकिंग करके इंट्रैक्शन करते हैं कि आप हमारे काम के हो या आप हमारे काम के नहीं हो, ये सारी चीजें। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं। केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करने के लिए वही केमिकल सब्सटेंस क्या करता है बेटा, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उस केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं, उसके बेस पर वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये पोलेंस हमारा है या ये पोलन ग्रेन्स के साथ हमें फर्टिलाइज नहीं होनी है। इट मींस यहां पे मैंने लिखा बेटा एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट पोलन बाय पिस्टिल इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी वो एबिलिटी जिसके थ्रू जो पिस्टिल जो है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो है यानी जो स्टिग्मा है वो क्या करता है, राइट पोलन ग्रेन्स को चूज करता है पोस्ट पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए भाई? पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। उसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। उसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं चीजों को। डायग्राम के लिए हमने क्या देखा बेटा, तो एक हम लोग फ्लावर्स का डायग्राम बनाते हैं। ये दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज स्टाइल के बाद क्या होता है, एम्ब्रायो साइकिल मैंने आपको बताया था। दिस वन इज ओवरी एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, तो ओव्यूल्स के अंदर एक माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो माइक्रोपाइलर एंड के पास में क्या प्रेजेंट है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। मैंने एम्ब्रायो साइकिल में अच्छी डायग्राम आपको बनाया था। इसके बाद क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 एग सेल प्रेजेंट होते हैं। एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है, दिस वन चला जाए एंड। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कुछ इसी टाइप से क्या होता है, डायग्राम होता है। अब मानकर चलो कि यहाँ पर मान लो कि एक एंथर यहाँ पर ये है और ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगा। और एक एंथर यहाँ पर ये है जो क्या करेगा बेटा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। तो देखिए 2 एंथर बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था कि मान लो ये हमारा फ्लावर्स है। चलिए 2 एंथर बनाने के पीछे मोटिव क्या है बेटा कि एक मैंने ब्लैक सुना यानी कि इनकी स्पीसीज अलग है। ये मानकर चलो रोज है तो ये क्या है भाई, दूसरा है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। आया समझ में? यानी ये अलग स्पीसीज के हैं और ये देखो सेम स्पीसीज के हैं। तो देखो दोनों पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को क्या किया बेटा, रिलीज किया। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गया, इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया। और इसी बेस पर इसने भी अपना क्या किया भाई, तो इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसने भी अपना क्या किया बेटा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया। अब क्या होगा बेटा, दोनों पोलन ग्रेन्स यानी ये भी पोलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। किसी भी प्रोसेस के थ्रू कोई पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे ला करके रख दिया, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि उस पॉलिनेटिंग एजेंट को पता है कि इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स को उसी प्लांट के ऊपर रखना है। और ये भी उसे मालूम नहीं है कि हम जो प्लांट है वो एक्चुअली में क्या है भाई, तो हम पॉलिनेटिंग एजेंट है, ऐसा तो उसको मालूम नहीं है कि हमें काम क्या करना है भाई, तो हमें काम ये करना है कि हमें यहाँ से पोलन ग्रेन्स को वहां रिसीव करना, ऐसा भी उसको नहीं मालूम है। तो एक कंडीशन में इसने लेकर के चलाया और एक कंडीशन यहाँ पर ये लाया। और इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, तो इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया? इसने भी अपने पोलन ग्रेन्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया।
अब सुनना, इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, इंट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कैसे होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं। और ये भी पोलन ग्रेन्स क्या रिलीज करेगा, केमिकल्स। केमिकल्स किस लिए भाई, तो डायलॉग के लिए, ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, अच्छा डायलॉग बने, इन दोनों एक दूसरे को जान पहचाने। अब ये केमिकल जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर रिलीज होगा तो स्टिग्मा कहेगा नहीं नहीं, ये केमिकल्स तो हमसे मैच कर ही नहीं रहा है, और उस कारण से इस पोलन ग्रेन्स के साथ ये पोस्ट पॉलिनेशन यानी जो फर्टिलाइजेशन है उस प्रोसेस को प्रोसीड नहीं होने देगा। और जैसे ही देखेगा कि ये केमिकल्स हमारे लिए है, तो इस केमिकल्स यानी इस पोलन ग्रेन्स को ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा भाई, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और पोलन ट्यूब को आपको मालूम है बेटा कि ये पोलन ट्यूब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जो है बेटा कहां पर, माइक्रोफाइलर जो हमारा एंड है बेटा, माइक्रोफाइलर एंड है, उस माइक्रोफाइलर एंड के पास जाएगा पोलन ग्रेन्स को लेकर के। और यहां से क्या है बेटा, तो ये जो सिनर्जिड सेल है उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने बताया था स्ट्रक्चर में आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था इसके स्ट्रक्चर को, तो उस फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये क्या करेगा, जो गाइड करेगा और ये इंटर करेगा, और यहां पर क्या करेगा, वो फर्टिलाइज करेगा, यानी पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। पॉइंट समझ में आ गया, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होती है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करता है, जो स्टिग्मा उसको रिसीव करती है, उस केमिकल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करती है, और जब वो एक्चुअल मैच कर जाता है तो वो क्या करती है, पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करती है। तो इसी के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी पोलन ग्रेन्स पिस्टल को क्या कर, ये पिस्टल जो है वो पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है बेटा, दोनों का मैचिंग होना जरूरी है, और उसके बाद क्या करता है बेटा, पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है। यानी जो सेम स्पीशीज के ही पोलन होंगे वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे, उन दोनों में क्या होती है भाई, उन दोनों में मैचिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम इमास्कुलेशन एंड बैगिंग दो टेक्निक के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इंटर होने के बाद पोलन टिप का फॉर्मेशन होगा, पोलन टिप माइक्रोफाइलर एंड के थ्रू इंटर करेगा, वहां पर फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो गाइड करेगा तो इंटर करेगा, और वहां पर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं डबल फर्टिलाइजेशन, हम जो वीडियो में आपको बना करके दूंगा फर्टिलाइजेशन वाली, उसमें मैं बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो अभी अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, तो आप हमारे उस अपकमिंग वीडियो का आप क्या करो, वेट करो। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होगा बेटा, तो आप ऑब्वियसली मेरे इसको फोन कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट करी। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इमास्कुलेशन और बैगिंग दो टेक्निक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। चलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले समझते हैं बेटा। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड टेक्निक होगा, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होंगे, ये हम लोग के द्वारा किया गया होगा प्रोसेस होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज किया है, आर्टिफिशियल। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। दो अलग अलग स्पीशीज के प्रॉपर्टी को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनके ट्रेट को मिक्स करके एक नई प्रोजनी का फॉर्मेशन करना, एक नए प्रजाति का फॉर्मेशन करना, एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। द केस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन का जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, आर्टिफिशियल इट मींस मैन मेड होगा, हम लोग के द्वारा किया गया होगा। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग स्पीशीज होंगे, उनके प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करके उनमें क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है मिक्सिंग ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसके लिए मिक्सिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा, तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को सिलेक्ट करने होंगे। पेरेंट्स को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि किस पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हमें चाहिए। जैसे मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं,
कि 3 फ्लावर्स हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, 3 प्लांट में फ्लावर्स हैं। तो चलिए एक ये प्लांट है और प्लांट है, और प्लांट में यहाँ पर क्या है भाई, तो एक यहाँ पर एक फ्लावर्स है। चलिए ये एक फ्लावर्स हो गया किसी प्लांट में। वैसे ही इसी के केस में हम दूसरे प्लांट देख रहे हैं, और दूसरी प्लांट में हमने क्या देखा भाई कि ये इसमें क्या है भाई, फ्लावर्स है, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, एज कंपेयर टू इससे क्या है, ज्यादा है। चलिए हमने थर्ड प्लांट लिया बेटा, और थर्ड प्लांट में भी हमने फ्लावर्स को यहाँ पे कंसीडर किए, फ्लावर्स कंसीडर कर रहे हैं, और हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि इस फ्लावर्स की जो कलर है वो क्या है भाई, अलग है। मान लो इस फ्लावर्स के हमने क्या देखा कि इस फ्लावर्स की कलर्स क्या है भाई, तो इस फ्लावर्स की कलर्स जो है वो क्या है, अलग है। चलिए तो हमने 3 प्लांट लिया, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। हमने टोटल कितने प्लांट लिया, 3 प्लांट। अब यहाँ पर मतलब क्या बता रहा है कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। अब देखो ए बी सी 3 हमारे पास पेरेंट्स हैं। अब देखना इसकी जो फ्लावर्स की साइज है वो ज्यादा है, इसकी फ्लावर्स है जिसकी कलर अलग है, और इसकी फ्लावर्स की साइज छोटी है। तो हम सबसे पहले जब हमें 2 प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवानी यानी पॉलिनेशंस करवाने हैं, फर्टिलाइजेशंस करवाने हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करेंगे। सुपीरियर का मतलब जिसके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी है। हम ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिससे हमें प्रोजनी में कोई प्रॉफिट ही देखने को नहीं मिलेगा, जिससे हमारे आने वाले टाइम पे फ्यूचर्स के लिए कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। तो उस टाइप के प्लांट को हम सिलेक्ट ना करते हुए हम कौन से प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, तो वैसे प्लांट जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी यानी कि सुपीरियर प्लांट हो। तो देखिए हमने यहाँ पर ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो साइज है वो स्मॉल है। हमने बी और सी 2 प्लांट को यहाँ पर क्या किया बेटा, सिलेक्ट किया। आया समझ में? तो हमारे सुपीरियर पेरेंट्स कौन होंगे, हमने पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए कि पेरेंट्स बी और पेरेंट्स सी के बीच में पॉलिनेशन कराएंगे, और यहीं पर हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद हम क्या कराएंगे भाई, तो प्रोजनी का फॉर्मेशन कराएंगे। अब सुनना, इसमें अब क्या आता है, प्रॉब्लम्स हमें क्या फेस करने के लिए आएंगे। इन दोनों को क्रॉसिंग कब होगी भाई, तो जब यहां से पोलन ग्रेन्स जो है, मानकर चलो ये इनका एंथर है और इन्होंने अपना पोलन ग्रेन्स, मान लो ये इनका एंथर है और इन्होंने अपना ये पोलन ग्रेन्स इन्होंने रिलीज किया, और मान के चलो ये इनकी बॉडी में क्या है भाई, तो ये फीमेल है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पर ये क्या है भाई, इसकी ओवरी प्रेजेंट है। तो हमें करना क्या होगा, पॉलिनेशंस करने होंगे। पॉलिनेशंस के लिए इस पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे लाना होगा। आया बात समझ में? या तो मान के चलो एक प्रॉब्लम तो हमारा ये सॉल्व हो गया कि हमने पेरेंट्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिए। अब पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, मैकेनिज्म, यानी अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। मैकेनिज्म टोटल कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं, एक है इमैस्कुलेशन और सेकंड है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप्स एंड और क्लिप, और बैगिंग का मतलब होता है कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टू बटर पेपर। अब सुनना, एक ही जगह पर 3 प्लांट है, लेकिन हमें चाहिए क्या भाई कि इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो। इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली इसमें भी पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने पेरेंट सिलेक्ट किया है कि इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो, इनके पोलन ग्रेन्स वहां पर रिलीज हो, यानी इनके जो पोलन ग्रेन्स हो यहां पर जाए, इनके पोलन ग्रेन्स यहां पर नहीं जाए। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब हम 24 आवर्स तो वहां पर बैठे नहीं रहेंगे, और बैठे भी रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एयर जो विंड पॉलिनेशन है या कोई इंसेक्ट है कब आया, किस पे बैठा और किस प्लांट पे चला गया, तो ये तो हम केयर नहीं कर सकते हैं उस केस में। तो उस केस में हम मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म क्या कराता है बेटा, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ये मैकेनिज्म क्या है बेटा, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं और बनाता हूं कि जैसे मानकर चलो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, ऐसे यूनिसेक्सुअल में उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं कि पहला केस हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं बेटा, ये समझ में आ गया, हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिए, पेरेंट्स हमारा क्या है, बी और सी, ये हमारा सुपीरियर पेरेंट्स है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि अब मैकेनिज्म को प्रोसीड कैसे किया जाएगा। तो मैकेनिज्म को प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बता दूं बेटा कि अब हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट को, यहाँ पे फ्लावर्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो चलिए, दिस वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड देन ओवरी, and then this one is anther,
दिस वन इज एंथर। चलिए हमने क्या लिया बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ले लिए। अब हमें करना क्या है कि ऐसे 3 प्लांट हैं एक ही साथ। यहाँ पर कितने प्लांट थे बेटा, तो यहाँ पर ऐसे 3 प्लांट थे। ऐसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। तो यहाँ पर टोटल कितने प्लांट हो गए भाई, 3 प्लांट हो गए। तो हमने 3 प्लांट यहाँ पे लिया और उसको देखना स्टार्ट करते हैं, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। चलिए तो यहाँ पे हमने इसका नाम भी रख दिया, दिस वन इज प्लांट ए, दिस वन इज प्लांट सी बी एंड दिस वन इज प्लांट सी। हमने सिलेक्ट कौन सा प्लांट को किया था भाई, तो इस प्लांट को हमने सिलेक्ट नहीं किया था, हमने बी और सी प्लांट को क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे कि इन्हीं दोनों प्लांट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि इन दोनों में यूनिक प्रॉपर्टी थी, इसकी कलर अलग थी फ्लावर्स की और इसकी फ्लावर्स की साइज बड़ी थी। पॉइंट समझ में आ गया। अब सुनो हमें करना क्या होगा, इन दोनों में हमें क्या करवाना है, पॉलिनेशन करवाना है। अब सुनो यहाँ पर भी एंथर है, ये भी पोलन ग्रेन्स बनाएगा और यहीं पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इट मीन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टिग्मा है, यहाँ पर भी एंथर प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की मिक्सिंग ही नहीं होगी। जैसे बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और हमें करना क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको इससे मैच करवाना है, इन दोनों को क्या करवाना है, फर्टिलाइज करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस हमें इमास्कुलेशन करना होगा, जिसमें कहता है रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और क्लिप। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो हमने प्लांट को सिलेक्ट किया है, जो हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है, जो सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले हम किसी एक का एंथर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमें इस प्लांट को लेना ही नहीं है, तो हमने इसके एंथर को हटा दिया। हमने क्या कर दिया भाई, इसको कट कर दिया फोर्सेप के हेल्प से, या तो किसके हेल्प से, किसी क्लिप के हेल्प से। हमने एंथर वाला पोर्शन ही खत्म कर दिया कि ना यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ना पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जाकर के इसको फर्टिलाइज कराएगा, क्योंकि हमें इसके वाले अभी नहीं चाहिए थे। अब है कि भाई इन दोनों में, दोनों के पास पोलन ग्रेन्स है, लेकिन हमें क्रॉसिंग इन दोनों के बीच में करनी है। अगर इसका यहाँ पे चला जाएगा और इसका यहाँ पे चल जाएगा, तो हमारा जो चाहते हैं हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाना, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या सिलेक्ट करेंगे कि चलो इसका एंथर ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं, अपना स्टिग्मा। तो हम क्या करेंगे, प्लांट सी के भी जो एंथर है बेटा, इस एंथर को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आया समझ में, इस एंथर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या है भाई, ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये अब यहां पर जाकर के क्या करेगा, लैंड करेगा। ये पोलन ग्रेन्स अब क्या करेगा भाई, यहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा और कहां पे लैंड करेगा, यहां पर। अब कहोगे सर जरूरी नहीं है, ये पोलन ग्रेन्स यहां पर भी लैंड कर सकता है, ये पोलन ग्रेन्स यहां पर भी लैंड कर सकता है। ऑब्वियसली स्टिग्मा 3 जगह प्रेजेंट है, तो ये इधर भी जा सकता है, ये इस पे भी आ सकता है और ये इस पे भी आ सकता है। लेकिन हमें चाहिए क्या भाई, तो इसके पोलन ग्रेन्स यहां पर जाकर के लैंड करे। तो अब हमने देखो, इमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। ये जो हमने एंथर रिमूव किया है बेटा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमास्कुलेशन। पॉइंट क्लियर हुआ, इमास्कुलेशन का मतलब क्या हुआ। देखो कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वहां पर रटने से समझ में नहीं आएगा, रटने से वहां पर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या है, इमास्कुलेशन हमने क्यों किया, तो एंथर को हमने रिमूव कर दिया, दैट इज इमास्कुलेशन। अब है कि एंथर रिमूव करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि जो डिजायर्ड हमारा पेरेंट्स है, जो हमने सिलेक्ट किया है सुपीरियर पेरेंट्स, वहीं पर जाकर के ये क्या करे, लैंड करे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड मैकेनिज्म यूज करेंगे, दैट इज बैगिंग, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा टू बटर पेपर। अब हमने इस स्टिग्मा को बेटा क्या कर दिया, तो कवर कर दिया, जो स्टिग्मा हमें नहीं चाहिए था। तो इस स्टिग्मा को हमने बटर पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ये भी स्टिग्मा नहीं चाहिए था, तो ये भी हमने बटर पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया। या तो सेकंड हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सेकंड बैगिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि या तो इनको ओपन ही रहने दो, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इनको ओपन ही रहने दो। आप क्या करो कि जो पोलन ग्रेन्स है, इस पोलन ग्रेन्स को जैसे ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर होता है, तो इसको इस स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि डिजायर तो हमारा ये है, होने तो इसको भी फर्टिलाइज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, हमें तो प्रोडक्ट इससे चाहिए।
तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, इसके पोलन ग्रेन्स को इस पे क्या करवाया जाता है, लैंड करवाया जाता है आर्टिफिशियली, मैनमेड। हमने हिबिस्कस रोजा साइनेसी प्लांट लिया, यानी चाइना रोज, आप देखोगे उसमें येलो कलर के क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। आप उसको क्या करो, तोड़ करके उसके ऊपर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसको सेड कर सकते हो, उसको झाड़ सकते हो उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम चाहे तो यहाँ पर बैगिंग अप्लाई अभी नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए पोलन यहाँ पे आ भी गया तो ये नई सीड का फॉर्मेशन तो नहीं करेगा, अपना सेम ही सीड का फॉर्मेशन करेगा। और हमें तो डिजायर ये चाहिए, हमें तो ये हाइब्रिड में चाहिए कि भाई नहीं इनके पास दोनों होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स, जो हमारा सिलेक्टिव पेरेंट्स है, उस पोलन ग्रेन्स को हमने क्या किया, आइसोलेट किया और उसके ऊपर क्या कर दिया, सेड कर दिया। आया समझ में? अब ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे बेटा, तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, फर्टिलाइज करके सीड का फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? अब सुनना, जैसे ही हम यहाँ पर पोलन ग्रेन्स डालते हैं, जैसे ही हम सिलेक्टिव जो हमारा पेरेंट्स है, जो सी है हमारा सुपीरियर, जहां पर हमने फर्टिलाइजेशन किया, जैसे ही हम इस पेरेंट्स पे आते हैं, जैसे ही यहाँ पर पॉलिनेशन करवाते हैं, अब हमें डर है कि कहीं कोई दूसरा पोलन ग्रेन्स ना आ जाए, या तो जैसे ही हमने यहाँ पर एंथर को बचा करके रखा था, इसके एंथर को हमने कट करके रखा था, उसी केस में हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, बैगिंग। क्या कर देंगे बेटा, बैगिंग, यानी इसको कवर कर देंगे ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड नहीं हो और दूसरा पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड होकर के फर्टिलाइज नहीं करे। आया समझ में? देखो टेक्निक कैसे है, तो हमने सबसे पहले दो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, एक मेल और एक फीमेल को। मेल के एंथर को हमने रख दिया और फीमेल में स्टिग्मा को हमने क्या कर दिया भाई, इसको कवर करके रख दिया। अब जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ, पोलन ग्रेन्स को मैं आर्टिफिशियली यानी अपने द्वारा क्या किया बेटा, उसके स्टिग्मा पे झाड़ दिए। जैसे स्टिग्मा पे झड़ा गया, वो सारे पोलन ग्रेन्स उस पे गिर गए, उस पे स्टिक कर गए, चिपक गए। उसके बाद हमने उस स्टिग्मा को क्या कर दिया, बैगिंग, बटर पेपर से क्या करवा दिए, बैगिंग करवा दिए। कुछ टाइम बाद जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, हमें इंक्यूबेशन पीरियड जब हमें मालूम होगा कि इतने टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा अपना लाइफ साइकिल में, तो अब हम यह क्या करेंगे बेटा, जैसे ही हमने बैगिंग किया, तो बैगिंग करने के बाद, दिस वन इज बैगिंग, इसको हमने क्या किया भाई, बैगिंग किया। और बैगिंग करने के बाद जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा कि अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या कर गया, फर्टिलाइज हो गया, दूसरा पोलन ग्रेन्स आएगा भी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब हम क्या करते हैं बेटा, डी बैगिंग। अब इस बैगिंग को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्या करते हैं, डी बैगिंग। क्या करते हैं बेटा, डी बैगिंग। और डी बैगिंग के बाद हमें क्या मिल जाएगा बेटा, फर्टिलाइज होकर के सीड मिल जाएगा और उस सीड के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होगा, यानी उसकी साइज भी बड़ी होगी और कलर भी क्या होगा, मिक्स होगा। दैट इज हाइब्रिड प्रोडक्ट ऑफ दिस स्पीसीज। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने क्या बताया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज मैन मेड टेक्निक वेयर टू डिफरेंट trait of two different species of plant are mixing and to form new species। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर मैन मेड यह एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, टू डिफरेंट टाइप ट्रेट ऑफ प्लांट, हमने दो अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट को हमने सिलेक्ट किया और उसको मिक्स करके एक नई स्पीसीज के प्लांट को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर दो मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग। इमास्कुलेशन में हम एंथर को रिमूव करते हैं और उसके बाद जो हमें सिलेक्टिव एंथर चाहिए उसी एंथर को हम क्या करते हैं, वहां पर छोड़ करके रखते हैं। उसके बाद एंथर में जैसे ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो स्टिग्मा को हम कवर करके रखते हैं ताकि कोई पोलन ग्रेन्स आकर के रिलीज ना हो जाए, कोई पोलन ग्रेन्स आकर के लैंड ना कर जाए और कोई पोलन ग्रेन्स वहां पर फर्टिलाइज ना कर जाए। तो इसके लिए हम स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। बटर पेपर यूज किया जाता है बेटा, पॉइंट याद रखेंगे, बटर पेपर से हम बैगिंग करते हैं और उसके बाद जैसे ही पोलन ग्रेन्स हमारा मैच्योर होता है तो हम बैगिंग को हटा करके डी बैगिंग करके, डी बैगिंग करना है ना, बैगिंग को हटाया, डी बैगिंग हो गया, डी बैगिंग किए और उसके बाद उसको क्या कर दिए, सेट कर दिए पोलन ग्रेन्स को और उसके बाद रीबैगिंग कर दिया, यानी फिर से उसको बैगिंग कर दिया। पहले क्या किए, बैगिंग, क्योंकि दूसरा कोई पोलन ग्रेन्स आकर के वहां पर स्टिक ना कर जाए, इसके लिए हमने बैगिंग करके रखा था और एंथर में हमने इमास्कुलेशन करके रखा था। जैसे ही पोलन ग्रेन्स वहां पर हम जाकर के जो हमारा अपना पोलन ग्रेन्स है, जो डिजायर पोलन ग्रेन्स है, उसको वहां पे लैंड करवाएंगे, तो उसके लिए हम डी बैगिंग करेंगे, बैग को हटा देंगे और उसके बाद जैसे ही लैंड हो जाएगा तो उसको रीबैगिंग कर देंगे कि ताकि दूसरा फिर से ना आ जाए। और जैसे ही जब इसका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उस बैग पेपर को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। आपका एक प्रैक्टिकल भी है इससे रिलेटेड कि आप एक तो आपका
प्रैक्टिकल्स ये है कि पोलन ग्रेन्स कैसे डेवलप होता है, तो उसके लिए 10% सुक्रोज को हम यूज करते हैं और आपके प्रैक्टिकल्स में करवाए जाएंगे 10% सुक्रोज को लेकर के पोलन ग्रेन्स को एक स्लाइड पे लेकर के उसको माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं बेटा, देखते हैं, उसकी ग्रोथ समझते हैं कि क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। और ये जो बैगिंग इमास्कुलेशन टेक्निक है ये आप बोटेनिकल लैब्स में, यानी जो बोटेनिकल्स गार्डन है आपका बेटा, आपके स्कूल में जो गार्डन होंगे बोटनी के, तो उस गार्डन में जाएंगे तो ये हिबिस्कस रोजा साइनेसी प्लांट पे आपके जो टीचर्स होंगे, रिस्पेक्टिव टीचर्स, वो आपको क्या करेंगे, इस टेक्निक पे प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे आपको, ये प्रैक्टिकल्स में भी है। तो जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। नीट के लिए हमें क्या पॉइंट याद रखना है, तो नीट के लिए याद रखना है कि इमास्कुलेशन में एंथर को रिमूव किया जाता है और बैगिंग में क्या किया जाता है, स्टिग्मा को क्या किया जाता है बेटा, कवर अप किया जाता है। कौन सा पेपर यूज किया जाता है, बटर पेपर यूज किया जाता है। बस नीट में यही 2-3 पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करेंगे और उसमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। इसके बाद अब हम लोग कहां पर आएंगे बेटा, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो होगा वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लिए, स्ट्रक्चर भी देख लिए। अब यानी प्री फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड इवेंट जो था बेटा, वो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया और ये बहुत बड़ा सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर और इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां पर आएंगे बेटा, तो प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग स्विच करेंगे फर्टिलाइजेशन पे, और फर्टिलाइजेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं और ये जो ओवरी के अंदर जो एग सेल है, जो एम्ब्रायो साइक के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ये अब अंदर जाकर के क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म या तो सीड का फॉर्मेशन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। और जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे सीड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे एम्ब्रायो साइक डेवलप कैसे वहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, कैसे और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स वहां से क्या चीजें हमें क्या क्या देखने को मिलेगी। और जब हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल्स को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फार्मा इज पैरेंट।